हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हो गए। माई सेल्फ अर्शित, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट JMC मेरठ। देखो अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन 2027 की स्टार्ट कर दी होगी या कुछ बच्चे अपकमिंग बैच को लेने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे जो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम फेस करी थी, या हो सकता है अभी जो फर्स्ट टाइम बैच ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, वो बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करें कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। क्लास, नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चंस, ये सब प्रॉपर वे के अंदर नहीं हो पा रहे। देखो सिंपल बात ऐसे कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, मैनेज करके चलना पड़ेगा। लेकिन हम उसको मैनेज करें कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या तुम लेक्चर कैसे लेते हो? खुद से पूछो, लेक्चर कैसे लेते हो? लाइव लेते हो, रिकॉर्ड लेते हो? लाइव लेते हो तो क्या पूरा आप वो 2 से ढाई घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रेगुलर ले रहे हो? तो देखो मेरा जो, अगर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो मेरा ये सजेशन है कि आप क्लास को डाउनलोड करो, उसको आप थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो। कुछ ऐसी बातें जो आपको पता है या जो आपके काम की नहीं है उसको या आप स्किप कर सकते हो। जैसे कोई भी नॉर्मल बात टीचर कर रहा है उसको आप स्किप करके देख सकते हो, उससे आपका टाइम बचेगा। फिर आपको जो टाइम मिले उसके अंदर आप क्वेश्चंस लगाओ, मॉड्यूल करो, DPP करो, PYQ करो, रिवीजन करो। इससे टाइम आपका मैनेज होगा। और आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये मत करो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, कल से करूँगा, कल से करते 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 फिर से वो मई आ जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ही बोल रहा हूँ, लेक्चर लो तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो उस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर ही रहो। उसके अलावा आपको ज़्यादा, जितना आप लेक्चर ले रहे हो उससे ज़्यादा टाइम आपको अपने रिवीजन में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अंदर लगाना है। और दूसरी बात ये कि बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगले साल तो पेपर CBT मोड आएगा, पेपर लीक हो रहा है, पेपर हार्ड आ गया तो हमारा सिलेक्शन क्या होगा, अगले साल होगा या नहीं होगा। तो देखो, जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है वो ये सब बातें के बारे में नहीं सोचता है। जो अच्छे से पढ़ रहा है, जिसको अपना सिलेक्शन चाहिए, वो सिर्फ ध्यान देगा अपने पढ़ाई के ऊपर, ना कि किसी और बातों के ऊपर ध्यान देगा। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है, पेपर चाहे टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, CBT मोड में हो, ऑफलाइन मोड में हो, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको आती है नहीं आती। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आपको सही होने चाहिए, चाहे वो क्वेश्चंस आपके नीट में आए, मॉक में आए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे जैसे भी क्वेश्चन आए हमसे ठीक हो। इन चीज़ों मत पढ़ो कि पेपर लीक हो रहा है। भाई पेपर लीक हो, पेपर दोबारा हो, री दोबारा हो, या पेपर CPT हो, ऑफलाइन हो, सिलेक्शन उतने ही होंगे जितने हर साल होते हैं। अगर तुम लोग इस बात में पढ़ जाओगे तो उससे भाई तुम्हारा ही नुकसान है। जो बच्चे से अच्छा सा पढ़ रहे हैं उनको तो तुम्हारी वजह से फ़ायदा ही होगा। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।